वो जैसी है वैसी सोचती है, ठीक है। अब मैं मेरे मुंह से गाली आ रहा है ममता बनर्जी को। गाली नहीं सकते। सच बता रहा हूँ, मैं मुंह से गाली दे दूंगा इस ममता को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जब भी कभी भी ना रेप होता है तो आज तक कभी एक रेपिस्ट को पकड़ी नहीं है, एक ही रेपिस्ट के पास ये नहीं जाती है। और उसके एक बात बताओ, मुख्यमंत्री कितना बन गया भाई तेरे यहाँ घुसपैठी में अगर तू घुसपैठी बनाकर रखेगा, बुलाकर बांग्लादेशी को बुलाकर घर में रखेगा तो किसको सपोर्ट करेगा तू? और मैं तुमको मैं अपने घर में रहने के लिए शरण दूं, तुम किसका सपोर्ट करोगे? मेरा करोगे या किसी और का सपोर्ट करोगे? ये बताओ मेरे को। शाम को 6-7 बजे के बाद जो ममता बनर्जी ने बोला है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो क्या लगता नहीं है कि लड़कियों की जो घूमने की और इन सब चीजों को लेकर के वो पाबंदी लगा रही है, या फिर उन पर सरकार नहीं समझ रही है, लड़कियों को सेफ नहीं कर पा रही है? देखिए, बहुत से लड़के हमारे भारत के अंदर ऐसे रहते हैं जो हर बहन की, क्या किसी भी समाज की हो, जिसकी कदर वो करते हैं। और बहुत से भाई ऐसे रहते हैं भारत के अंदर जिनकी मानसिकता सही नहीं है, वो जो गलत नजर से देखता है। मैं कहूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो किसी की बेटी हो, इनकी भी बहन होगी, ऐसा मतलब दूसरे की बहन है। जैसे हम इनकी बहन की कदर कर रहे हैं, इन्हें भी दूसरे की बहन की कदर करनी चाहिए। कदर करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी बहन है, या जिसकी इज्जत कर रहे हैं वो भी हमारी बहन है। अगर आपको नहीं लगता ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जब वो साफ ये कह रही है कि हम महिलाओं को सेफ नहीं कर सकते, आप घर में रहिए? देखिए, उन्होंने कुछ भी बोला, टिप्पणी तो मुख्यमंत्री कोई भी हो। तो सर टिप्पणी क्या महिलाओं का रेप होता है वो सही है और सरकार अगर कुछ भी बोले वो सही है? अच्छा, योगी की सरकार में कितने रेप होते हैं? 10 साल में कितने रेप हुए? आप बता दीजिए आंकड़ा। नहीं आंकड़ा आप बताइए, यूपी के सरकार में कितने रेप हुए मुझे बता दो। मुझे 4 रेप दिना दो बस। 4 रेप? अरे बाबू बता, उसकी छोड़ो। वहाँ के बंदे वो बंदी जो लड़कियां हैं वो आराम से 6-7 बजे के बाद भी घूमती है, 8-9 बजे तक घूमती है पार्क में। कहाँ गाँव है तू? यूपी का हूँ। हाथरस। हाथरस का? हाँ। मैं पास सहारनपुर का हूँ। हाँ, तुम सहारनपुर के हैं भाई। पर्ची बाद में करना, वेट कर लो यार। यही चीज है। सहारनपुर के ओके सर। इनसे मैंने सवाल ये करा कि आज के दिन में ममता बनर्जी जी को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, जब वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 6 बजे के बाद घर में पैक कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि उन्हें नहीं देना चाहिए। वो एक नेता का बयान है, तो उसको हम इस तरीके से नहीं ले सकते। वो जैसी है वैसी सोचती है, ठीक है। अब मैं मेरे मुंह से गाली आ रहा है ममता बनर्जी को। गाली नहीं सकते। सच बता रहा हूँ, मैं मुंह से गाली दे दूंगा इस ममता को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये जब भी कभी भी ना रेप होता है तो आज तक कभी एक ही रेपिस्ट को पकड़ी नहीं है, एक ही रेपिस्ट के पास ये नहीं जाती है। और उसके एक बात बताओ, मुख्यमंत्री कितना बन गया? भाई तेरे यहाँ घुसपैठी में अगर तू घुसपैठी बनाकर रखेगा, बुलाकर बांग्लादेशी को बुलाकर घर में रखेगा तो किसको सपोर्ट करेगा तू? और मैं तुमको मैं अपने घर में रहने के लिए शरण दूं, तुम किसका सपोर्ट करोगे? मेरा करोगे या किसी और का सपोर्ट करोगे? ये बताओ मेरे को। किसका सपोर्ट? भाई नहीं, गलत ममता को वोट देता है, वहाँ की महिला ममता को वोट देती है। 3 बार तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगी भाई? ये सवाल है। वहाँ के मैं भी बोला सर कि अगर घुसपैठी आप बनाओगे, उसका इलेक्शन कार्ड आप बनाओगे, आधार कार्ड उसका आप बनाओगे, तो फिर आपको वोट देगी ना देगा सब। घुसपैठी आप बांग्लादेश से बुला लेते हो। ये कह रहे हैं कि घुसपैठिया बांग्लादेश से बुला के लेकर आ जाते हो। अरे भाई, कोई नहीं बुला रहा, कहीं नहीं है, कोई नहीं बुला रहा है। बिहार की जो बंगाल की ममता है, मुख्यमंत्री है, अगर वहाँ की जो महिला है, जो वहाँ के नौजवान है, जो हमारे चाचा भी सभी, हमारी माँ बहना भी है, अगर सब वोट देती है, कुछ देती है, मोहब्बत है, सरकार अच्छी चला रही है, मोहब्बत है। चले एक सवाल मोहब्बत अच्छी बात है सर, लेकिन एक बात बता दीजिएगा, क्या अभी मैं थोड़ा सा अलग मैं जानना चाहूंगा, SIR जो बिहार में हुआ, क्या वो सही हुआ था? आप ये मानते हैं? फिर बिहार में क्या हुआ था? SIR जो हुआ था, वोट जो काटे गए, जो नहीं था वहाँ पे, वो सही हुआ था? हाँ, वो तो कल परसों के अखबार में देखा मैंने, 3,46,000 आदमियों का नाम हटा गया। हाँ, तो ये सही करा? सही करा क्यों? मोदी जी ने सही करा। हमारी सरकार बनने वाली, और मोदी जी ने नहीं करा, इलेक्शन कमीशन ने करा। हाँ, वही तो करा। वो भी तो भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ। नहीं सही करा। इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ। नहीं सही, हाँ या ना? सही करा है, सही करा है, हाँ या ना? हाँ या ना? नीतीश कुमार की सरकार है, पुल क्यों सब नीतीश कुमार के, वो अलग पार्ट है। मैं कह रहा हूँ SIR जो हुआ वो सही हुआ है कि नहीं हुआ? भाई बता दो, हाँ या ना? क्या जो भी होया ना बिहार के अंदर, जवाब नहीं दे पाए, वो गलत होया। गलत हो यार। तो अब एक बात बताइएगा, आपने इससे पहले सवाल करा था कि वहाँ पे जो है बंगाल में बांग्लादेशी नहीं आते, तो फिर ममता बनर्जी हो गई, फिर SIR, ये सारे के सारे तो बंगाल से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए लोग, उनके वोट काटे गए, तो आपके दिल में इतना दर्द क्यों हुआ सर? ये इसका जवाब दीजिए। अरे 3,46,000
3,06,000 आदमियों का नाम कट गया, उससे पहले 65 लाख के आदमियों का नाम कट गया। अच्छा, तो बांग्लादेशियों का नाम कट गया तो आपका दर्द हो गया यहाँ पे। सरकार कहाँ चल रही है? हाँ। तो इसका मतलब है नाम कटते जा रहे हैं, जो मरा हुआ बंदा नहीं है वो भी मरा हुआ सोच रहे हैं। अच्छा भाई, एक बात बताइए, चलो बहुत बढ़िया। बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार है, बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल में ममता जी की सरकार है, तो वहाँ पे भाजपा वोट क्यों नहीं चोरी करती है? इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं खरीद लेती? हाँ, बंगाल, अरे वहाँ नहीं बनेगा। अच्छा, अरे वहाँ ममता है, ये गठबंधन। बंगाल भारत से अलग है। अरे नहीं, भारत में ही है। अगर मैं गठबंधन वाले वो भारतीय जनता पार्टी वाले ये मदरसे की पढ़ाई पढ़ कर आने लग रहा है मेरे को। सर देखिए, एक बात बताऊं, सच्चाई जो है सच्चाई पर आई है, ठीक है। आप बार बार ये पकड़े जा रहे हैं, बार बार पकड़े जा रहे हैं। आप कितने ये हम छोड़िए ना, आम पब्लिक की बात छोड़िए, ये मीडिया वाले को घसीट दे रहे हैं। तो ऐसा बोलिए कि जो सत्य हो और जो सही हो उसको सही बोलिए आप। सीधी बात है क्या भाई? रेप हो रहा है तो रेपिस्ट को फांसी दो, सजा दो उसको। ये समर्थन करो। घुसपैठिए जो आ रहे हैं बंगाल से, बांग्लादेश से बंगाल जा रहे हैं, उनको। अच्छा मैम, आप एक महिला है, क्या आज के में महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करती हैं कि नहीं करती? नहीं हमारे उत्तर प्रदेश में तो सेफ समझती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सेफ नहीं है। पश्चिम बंगाल में सेफ नहीं है, उत्तर प्रदेश में सेफ है। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ लगभग 99% सेफ है लेडीज। और ये अच्छा, एक चीज बताएगा, बंगाल में अभी उन्होंने एक बयान दिया, ममता बनर्जी ने कहा है कि शाम को 6-7 बजे के बाद महिलाएं घर से ना निकले बाहर, तो उसको आप किस तरीके से देखते हो? अरे ममता बनर्जी है, वो तो ममता बहन है भाई। वो तो ये चाहती है हम घर से क्या, वो तो अगर उसको बस चले तो हिंदुओं को भारत से ही निकाल दे। हाँ, तो अच्छा मैम, चलिए वो बंगाल की बात है, आप दिल्ली में हैं, तो क्या आज के में आप महिलाएं की सेफ्टी को लेकर बहुत बड़ा सवाल होता है। आज आप अपने आप को सेफ महसूस करती हैं या नहीं? यस करते हैं पूरा। दिल्ली में, यूपी में, हर जगह यहाँ ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट है और 99% लगभग सेफ है। हमारे उत्तर प्रदेश में देख लो, योगी बाबा की सरकार, आप रात में 2 बजे निकल जाओ, कोई डर की बात ही नहीं है। यही अखिलेश की सरकार थी, रात के छोड़ो 5 बजे सुबह दिन में निकलने का डर होता था। सूरज मुना नहीं, घर से निकलने में डर लगता था, और रात के 2 बजे निकल जाते, कोई डर वाली बात ही नहीं है। जी, एक सवाल और सर, अब एक बात बताइएगा, जिस तरीके से वहाँ पे महिला का जो लड़की का रेप हुआ, उसके बाद में क्या आपको नहीं लगता है कि वहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए? और बीजेपी सरकार उसके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रही? ममता बहनों, कुछ समय की बात है, इसकी विदाई हो जाएगी, दोबारा वापसी आएगी नहीं। ममता बहनों जो है कुछ समय की बात है, इसकी विदाई हो जाएगी। अब हिंदू जाग चुका है और इस ममता बहनों की विदाई होने वाली है। लेकिन यहाँ काफी सारे लोग हैं सर, वो कहते हैं कि वहाँ पे बांग्लादेशी बिठा दिए, जिसकी वजह से जो है दिक्कत हो रही है। SIR का भी कह रहे हैं कि सही कर रहा है, वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं गलत कर रहा है, वोट काटे हैं। नहीं, वोट कटा भाई, बांग्लादेशी अगर होंगे तो वोट तो कटेंगे। जब तो विदेशी बांग्लादेशी कैसे थे सर? वो तो कह रहे हैं कि यहाँ के इंडियन लोग थे, उनके वोट काटे गए। आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, बांग्लादेशी है, जो भी 2 वोट कटे हैं उसमें अधिकतर 99% बांग्लादेशी है, उन्हीं के वोट कटे हैं, किसी भारतीय के वोट नहीं कटे हैं। जी, चलिए बहुत बढ़िया। आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज को सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की जो एक सुपर्णखा, जो रामायण के अंदर सुपर्ण का रोल कौन रखती है, वो यही है, ममता बनर्जी। इसको ममता बानू मत बोलो, ममता बनर्जी सुपर्णखा है जो ये रोल कर रही है, जो विदेशी नागरिक को घुस रही है देश के अंदर, और वोट पाने के लिए ये कुछ भी हद तक गुजर सकती है। एक महिलाओं का रक्षा नहीं कर सकती, बोलती है 8 बजे 9 बजे बाद आप निकलो मत। तो काहे की महिला, तो महिला का ही संरक्षण नहीं कर सकती, तो ऐसे मुख्यमंत्री क्या काम की? तो मतलब मुख्यमंत्री का मतलब आप जानते हो, मतलब मुख्यमंत्री वहाँ पे क्या केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती है जब इतना सारा चीज हो रहा है? सर लगेगा, टाइम आने पर सबका कुछ काम होगा, लेकिन जब तक ये राक्षसी खेल जब खेला जा रहा है ना, इसको देखा जाएगा ये किस हद तक बढ़ती है। इसके हद तक अगर जब पार हो जाएगा ना, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो ये सुपर्णखा जो ममता बनर्जी बन चुकी है, इसके नाक कान काटे जाएगा, एक लक्ष्मण पैदा होगा, एक राम पैदा होगा, और वहाँ पे एक लकीर खींची जाएगी लक्ष्मण रेखा, जहाँ पे सुपर्णखा गायब हो जाएगी, कहीं ना कहीं जेल में जाएगी। इसका काम ये है कि विकास नहीं करना है, खाली वोट बैंक बढ़ाना है, खाली राजनीति करना है, और राजनीति के दम पर ये। सर आप कह रहे हो कि विकास नहीं करना है, बंगाल में इतने साल से सरकार है, तो क्या वहाँ विकास नहीं हुआ है? क्या वहाँ के लोग का मान है? बंगाल के अंदर कहाँ विकास हो रहा है? बंगाल के अंदर तो सरकार कैसे जीत जाते हैं फिर? भाई मैं आपको यही बोल रहा हूँ, विदेशी वोट, आतंकवादी वोट, ये सारे वोट लगा लेगा। आप देश के नाम पे अगर जो एक बालो विदेशी को बोलोगे, विदेशी का विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी। जो बाहर के बांग्लादेशी जो हमारे देश के अंदर घुसपैठी आ रहे हैं, उसका विरोध करती है, वो वोट देंगे, उनको बाहर से खरीद देंगे। ये विपक्षी की पार्टी क्या काम करती है पता है? ये बांग्लादेशी का विरोध, ये विदेशी नागरिक जितने भी वोटर यहाँ पे बने उनका समर्थन करती है। तो ये समर्थन करने वाले को वोट, ये वोट बैंक का राजनीति करती है, ये वोट अपना बढ़ाने का काम करती है। और अगर जो कहीं ना कहीं हिंदू का वोट नहीं बढ़ने देते कहीं भी, ये विधानसभा का वोटिंग लोग बूथ उठ ले जाते हैं, ये उठा लेने वाले काम है।
लेकिन ये सुपर्ण का नाम की जो राक्षसनी बंगाल के अंदर पैदा हुई है, एक लक्ष्मण वहाँ पे पैदा होगा, एक राम पैदा होगा, इसका नाक कान काट ले जाएंगे और अब की बार विधानसभा चुनाव के अंदर ये सुपर्ण का पैदा नहीं होगी और इसका काम खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया सर। नाम क्या हुआ आपका? जय विजय शर्मा। विनय शर्मा। कहीं ना कहीं देखिए इन सब चीजों को लेकर के, और यहाँ विनय शर्मा जी ने और यहाँ के लोगों ने एक अच्छा जवाब दिया। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए यार, महिला और लड़की चाहे किसी की भी हो, सेफ्टी उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रखती है। अगर आप किसी का भी जो है रेप कर रहे हैं इन सब चीजों को लेकर के, तो भाई ये चीज गलत है। और उनकी मानसिकता पे सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है। चाहे ममता बनर्जी का जिस तरीके से दिया गया हुआ बयान हो, उसके बाद में इस तरीके से उनको देखने का प्रोसेस हो, तो ये चीज सबसे घिनौनी एक तरीके से दंडनीय मैं कहूँगा एकदम हरकत है। और बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।